इज़ मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और फैक्टराइजेशन मेथड में डिफरेंट जो है पोलिनोमियल इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली फैक्टर क्या होते हैं। देखें, एक नंबर हम लेते हैं जो कि हमारे पास 16 है। इस नंबर में हम ये देखते हैं कि हम इसी नंबर के कोई मल्टीपल देखते हैं, जैसे कि एक 4 है, ठीक है, और अनदर 4, ये दो इसके जो हैं फैक्टर हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर इन दो फैक्टर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास 16 आ जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास दो नंबर ऐसे जो उस नंबर के जिनकी जिसकी जिसको जो है जिसको हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उन दो नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस वही नंबर बने, तो उन दोनों को फैक्टर कहते हैं। यानी कि ये दो नंबर अब फैक्टर कहलाएंगे, फैक्टर ऑफ 16। इसी तरीके से 2 और 8 भी फैक्टर कहलाएंगे। रीज़न क्या है इसकी कि जब हम 2 को मल्टीप्लाई 8 से कराते हैं तो हमारे पास 16 आता है। तो 2 एंड 8 16 होंगे। क्यों? 2 एंड 8 जो है ये हमारे पास सॉरी फैक्टर होंगे। रीज़न क्या है इसकी? क्योंकि यहाँ पे 16 आया हुआ है, ठीक है। 16 क्यों आया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 16 के बारे में और इन दो नंबर्स को हम इनके फैक्टर कह रहे हैं। तो इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो 16 आता है। तो हम यूँ कहेंगे 2 और 8 जो है 16 के मल्टीपल है। आसान से लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिक नंबर होता है जिसको यानी कि फैक्टर के बारे में, तो वो दो ऐसे उसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। अगर उसको वापस मल्टीप्लाई करवाएं तो वो उसे वही नंबर बना देगा। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है फैक्टराइजेशन की: द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग the given expression as a product of its factor is called factorization। इसके अलावा उसको फैक्टर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 16 को प्रोडक्ट की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज़ वो 16 आपका बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा फैक्टराइजेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन और द एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज़ द गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है फैक्टर, ये फैक्टर है ना यहाँ पे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन या ये फैक्टर कोई ऐसे एक्सप्रेशन है कि अगर उन दोनों को उनका प्रोडक्ट लें, ठीक है, जब उनका प्रोडक्ट हम लेते हैं तो वही खुद फंक्शन उनका रिज़ल्ट होता है। यानी कि ये बेसिक कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन को सॉल्व किस तरह से करते हैं वो मैं अगली वीडियो में भेजूँगा, ठीक है, मेथड टू सॉल्व। आज की इस वीडियो में हम जो है जस्ट हमने इसकी टाइप्स देखी, ठीक है, और एक आदि मैं आपको एग्जांपल जो है सॉरी एक तो इसकी डेफिनेशन देखी हमने, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम यूँ करते हैं कि हम जो है इसकी जो है यानी कि डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से ये इसकी वर्किंग होती है टाइप्स के हवाले से। तो डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं। हायर लेवल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म की हैं। तो ये मैं आपको अलजेब्रा फर्स्ट क्योंकि आपको यानी कि कोर्स करवा रहा हूँ, तो इसमें जो जो टाइप्स यूज़ होती हैं यानी कि इनिशियल स्टेज में हम वो डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो इस नंबर पे जो है हमारे पास यहाँ पे है के ए प्लस के बी प्लस के सी, यानी कि अब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन की कि कितनी टाइप्स के एक्सप्रेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर आप उनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपके पास इस तरह से है, डिफरेंट किस्म के नंबर होते हैं और उन नंबर के साथ एक सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। टाइप 2 की अगर बात करें
तो उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से होता है AC प्लस AD एंड प्लस BC एंड प्लस BD। टाइप 2 में कुछ टाइप 1 से जो है कुछ जो है अलग एक जो है कंडीशन है। इसमें यह है कि फर्स्ट टू जो आपके पास एक्सप्रेशन होते हैं उनमें एक नंबर सेम होता है और सेकंड टू जो एक्सप्रेशन होते हैं उनमें एक नंबर सेम होता है। क्लियर? ये टाइप 2 के में ये जो है एक याद करने का तरीक़ेकार है। टाइप 3 को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें एक आप फार्मूला के बारे में बड़ी डिटेल से जानते होंगे। अलजबरा में उसको बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस जो है, यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा एक अहमियत रखता है। वो ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा। क्लियर? इस एक्सप्रेशन से हम ये वाला एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है। पॉइंट डी में हमारे पास 4 नंबर पे हम अब देखते हैं कि हमारे पास जो आपको टाइप प्रोवाइड की जाती है फैक्टराइजेशन की, उसमें यह है कि आप एक फार्मूले के बारे में पढ़ चुके होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह की कंडीशन में नंबर आपको दिए जाते हैं और आपने उसको क्या करना होता है, उसको जो है मज़ीद सॉल्व करके उसको नेक्स्ट कंडीशन में लिखना होता है। ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर गिवन हो कुछ इस फॉर्म में तो फिर हम उसको इस तरह से कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपको दिया जाए तो आप उसको लिखते होते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो इससे ऑटोमेटिकली ये फार्मूला बनता होता है। क्लियर? तो इस तरह से ये डिफरेंट किस्म की टाइप हैं और मैंने आज की इस लेक्चर में 5 टाइप्स आपको जो है वो बतानी है। तो लास्ट में जो हमारे पास टाइप है वो कुछ इस तरह से है। उसमें हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर ये एक टाइप यूज़ होती है। तो इन टाइप से रिलेटेड एग्जांपल्स ये किस तरह से यूज़ होती हैं इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट अपने जो है वीडियो में इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन द गिवन एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड्स। इसमें हमारे पास ये है कि a प्लस के बी एंड प्लस के सी एंड ए सी प्लस ए डी एंड प्लस बी सी एंड प्लस बी डी। इस तरह से ये 5 डिफरेंट किस्म की टाइप्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। इसको शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि हर एक शख्स तक जो है यहाँ पे जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको समझ आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।